A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. What is the sum? तो सम का क्या मतलब है? गौर से सुन लो. SUM सम. आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं, 2 है, 3 है. इन दोनों को आपने जमा किया, आंसर क्या आया? ये जो इन दोनों को जमा करने के बाद आंसर आया, इसको सम कहते हैं. ठीक है. इसकी डेफिनेशन ये बनती है सम की, द रिजल्ट कहते हैं नतीजे को, आंसर को, आउटपुट को. हासिल क्या हासिल होता है? दो या दो से ज्यादा नंबर्स को जमा करने के बाद. द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ एडिशन ऑफ 2 और मोर numbers is called sum. ठीक है जी. और डिफरेंस क्या होता है? वो आउटपुट होता है किसका? सब्ट्रैक्शन का. यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन डाल दूं ना यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा? डिफरेंस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? डिफरेंस. और यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन डाल दूं तो प्रोडक्ट बन जाएगा. और अगर यहाँ पे डिवीजन डाल दूं तो कोशेंट बन जाएगा. क्या बन जाएगा? समझ आ रही है? सिर्फ ये लफ्ज आपने चेंज करना है. अगर डिवीजन आ जाए तो कोशेंट है, मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो प्रोडक्ट है, सब्ट्रैक्शन आ जाए तो डिफरेंस है. बात समझ आई सबको? अच्छा, सम समझ आ गया. अब हम जरा क्वेश्चन को देखते हैं. कहता है व्हाट इज द सम, मतलब इन दोनों को ऐड करो. किसको? व्हाट इज द सम ऑफ 2/3 एंड 5/6. 5/6 और 2/3 का सम निकालना, मतलब इन दोनों को जमा करके बताना इन दोनों का आंसर क्या आता है ऐड करने के बाद. तो आइए अपने काम का आगाज करते हैं. तो क्वेश्चन हमारा जो है वो एग्जांपल है 2/3 5/6. 2/3 5/6. इन दोनों का हमने सम निकालना है. क्या निकालना है? तो सॉल्यूशन देखो. 2/3 प्लस 5/6. सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ जरा मुझे आप सब. सबसे पहला स्टेप मुझे ये बताएगा कि क्या होगा. फजलुर रहमान बताएगा. जी फजलुर रहमान. एलसीएम लेते हैं और या ये चेक करते हैं कि ये जो हमारी फ्रैक्शंस हैं इनके अंदर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन तो नहीं आ रही. अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. समझ आ गई है? और उसके बाद फिर हम एलसीएम लेते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ नहीं रही तो लिहाजा हम क्या करेंगे? हम लेंगे इनका एलसीएम लेंगे. बात समझ आ गई है सबको? एलसीएम लेने का तरीका आप सबको पता है. पहले हम प्राइम नंबर लिखते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन. अब हम क्या करेंगे? 3 और 6 का हम लेंगे एलसीएम. पहले यहाँ से हमने डिवाइजर्स चूज करना है. फैक्टर्स यहाँ से प्राइम नंबर्स से हमने चूज करना है. 2 के ऊपर कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा है, 6 हो रहा है, लिहाजा हम 2 लिखेंगे और 3 एज इट इज डाल देंगे. 2 3 द 6. अब फिर हम यहाँ देखेंगे, देखें ये 2 पे तो कोई भी नहीं जा रहा, तो अब 3 पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी 3 पे जा रहा है, 3 बनता 3 और ये भी 3 बनता 3 आ गया. अब हमारे पास जो एलसीएम आ गया ऑफ 3 एंड 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3. और वो किसके बराबर आ गया? वो किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया. प्रॉब्लम किसी को? अब हमने 2 काम करने हैं. कितने काम? 2. एक बार डालनी है, उसके नीचे 6 डाल देना. ये पहला काम हो गया. दूसरा काम क्या? 6 मल्टीप्लाई पहली फ्रैक्शन लिखनी है 2/3, फिर 6 मल्टीप्लाई दूसरी फ्रैक्शन लिखनी है 5/6. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये आ जाएगा 3 बनता 3 और 3 के टेबल में 6 किस पे आता है? 2 पे. ये आ जाएगा 6 बनता 6 और 6 के टेबल में 1 पे 6 आता है. अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 4. और जो डिनोमिनेटर में 1 है वो हम नहीं लिखते. उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5. और डिनोमिनेटर के नीचे जो 1 आ रहा है वो हम नहीं लिखते. अब ये 4 हम कहाँ लिखेंगे? ये जो पहली फ्रैक्शन है इसकी जगह पे 4 आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा और दूसरी फ्रैक्शन की जगह पे 5 आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप गौर से सुन लो. अब इस 4 और 5 को हम ऐड करेंगे. 4 + 5 आंसर कितना होता है? 9 होता है. डिवाइडेड बाय
6। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कई दफा बताया कि बेटा ये जो आपके पास ऊपर 9 लिखा हुआ नीचे 6 लिखा हुआ है, आपने अब दो काम चेक करने हैं। एक ये कि क्या ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में, और दूसरा ये कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में होगी तो फिर तो हम आगे वाला काम करेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं कैसे चेक करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नंबर्स कौन कौन से हैं, 9 और 6। 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। 2 3 5 7 तो सबसे पहले इसका डिवाइजर 3 ही आएगा, 3 3 था 9। फिर उसके बाद 6 है, तो 6 के फैक्टर्स वैसे बने हुए हैं। ये जो डिनोमिनेटर में 6 है ना, इसके फैक्टर्स ये बने हुए हैं, लिहाजा इसके फैक्टर्स निकालने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। इसमें देखें 2 आ रहा, 3 आ रहा है, और इसमें देखो 3 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा ना। क्या था फ्रैक्शन, क्या थी 9/6। 9 के फैक्टर्स आए 3 × 3 और 6 के फैक्टर से 2 × 3। अब देखो इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, लिहाजा इन दोनों का HCF क्या आएगा, 3 आएगा। और HCF क्या, जब 3 आ रहा है मतलब 1 से ग्रेटर आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, 1 से, तो बेटा ऐसी फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में नहीं होती। कुछ कॉमन आ जाए ना, तो ये जो कॉमन आ गया इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब ये लोएस्ट फॉर्म में इसका रिजल्ट क्या आ गया, 3/2। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन 9/6 हमने लिखी हुई थी, अब इसका रिजल्ट कैंसिलेशन के बाद क्या आ गया, 3 1 3 और 2 1 2। ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 आ गया। अब बताओ 3 और 2 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं। दोनों का HCF 1 है। अब कोई फैक्टर 1 के अलावा इन दोनों में कॉमन नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशनशिप देखो। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, ये जो खुले मुंह की साइड पे सिंबल कहता है वो बड़ा होता है, और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मुझे ये बताओ ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हमारे आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है, ये जो ऊपर न्यूमरेटर होता है हम इसको डिवाइडेंड बनाते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है हम उसको डिवाइजर बनाते हैं। ठीक हो गया। अब 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, और 2 के टेबल में 3 से छोटा नंबर इसके करीब 3 कौन है, वो 2 खुद ही है। 2 1 2 माइनस किया, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, क्वोशिएंट भी 1 आ गया। ठीक है, क्वोशिएंट आ गया 1। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब हम ये डिवीजन कर लें तो जो रिजल्ट होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो क्वोशिएंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर है, डिनोमिनेटर है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम पहले क्वोशिएंट लिखेंगे 1 होल, फिर रिमाइंडर डालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। प्रॉब्लम किसी को, और ये सम आ गया, हमने सम ही निकालना था। इन दोनों को जमा करने के बाद आंसर क्या आया, 1 होल 1/2। बात समझ आई है या नहीं आई, 1 होल 1/2 आंसर आ गया हमारे पास। और ये है सम, ये क्या है, जमा करने के बाद आखिर पे जो हमारे पास आंसर आ जाता है, जो रिजल्ट आ जाता है, कोई सी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जमा करने के बाद हमारे पास जो आखिर पे आंसर आ जाता है, जो रिजल्ट आ जाता है, जो आउटपुट आ जाता है, वो क्या कहलाता है, वो सम कहलाता है। ठीक हो गया। तो ट्राई योरसेल्फ तो हमने कर लिया। अब हम इधर देखते हैं, कहता है सिद्रा यूज्ड 1 होल 3/4 मीटर्स। मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, 1 मीटर पूरी थी और आगे वाली 3/4, मतलब 1 मीटर और आगे 3/4। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब इसको 2.25 मीटर भी कहते हैं, 2.25 मीटर भी कहते हैं आम अल्फाज के अंदर। तो आगे चलते हैं हम लोग, 1 होल 3/4 मीटर्स ऑफ रेड रिबन। सिद्रा ने इस्तेमाल किया कितना, 1 होल 3/4 मीटर्स ऑफ रेड रिबन। रिबन समझते हो, ये देख रहे हो गिफ्ट बनाते हुए जो उसके ऊपर नहीं लगाते फीता, वो फीता समझते हो नहीं समझते, हाँ, तो उसको रिबन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक हो गया। एंड 7/8 मीटर ऑफ ब्लू रिबन। ब्लू रिबन कितना इस्तेमाल हुआ, 7/8 मीटर्स ऑफ ब्लू रिबन टू डेकोरेट। डेकोरेट का क्या मतलब होता है, सजाना। द गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब तोहफा, और बॉक्सेस का मतलब डब्बे। तो जो बॉक्सेस थे
गिफ्ट के या डब्बे थे गिफ्ट के या तोहफे के, उनको सजाने के लिए सिदरा ने 1 होल 3/4 मीटर्स रेड रिबन यूज किया एंड 7/8 मीटर्स ब्लू रिबन यूज किया। क्लियर हुआ? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन शी यूज्ड। टोटल, जब भी टोटल की बात आ जाए मालूम क्या करनी है हमने? फाइंड का मतलब है मालूम करना। टोटल लेंथ, कुल लंबाई किसकी? आप रिबन शी यूज्ड, रिबन जितना उसने इस्तेमाल किया। तो दोनों को जमा कर लेंगे। जब भी बात आएगी टोटल की तो दिस मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी भी फ्रैक्शंस हमें गिवन है उन सबको हम ऐड करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम यहाँ पे इस एग्जांपल को कर लेते हैं। करने का तरीकाकार क्या, देखें जरा गौर से सुने। रेड RIBBON रिबन कितना हमने यूज किया जी? सिदरा ने कितना यूज किया रेड रिबन? 1 होल 3/4 और ब्लू रिबन 7/8। ये भी मीटर्स में और ये भी मीटर्स में। अब हमने टोटल रिबन फाइंड करना है। तो देखें हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। टोटल रिबन किसके बराबर आएगा? दोनों को ऐड कर लो। 1 होल 3/4 प्लस 7/8। क्लियर हुआ? अब बच्चे मैंने आपको बार एक चीज बताई है और वो चीज ये है कि जब भी आप फ्रैक्शंस को चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सबसे पहला जो चेक हम लगाते हैं वो क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में आया कि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन तो नहीं आ रही। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आ रही है? मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और तरीकाकार आप सबको आता है। वो क्या तरीकाकार है? इस 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 4 आ गया और उसमें ये जो न्यूमरेटर 3 मौजूद है हम इसको ऐड करेंगे, आंसर 7 आ जाएगा। ये जो 7 है इसको आप ऊपर लिखें, बार डालें और नीचे ये 4 लिख दें। 4 एज इट इज आएगा नीचे प्लस 7/8। लिहाजा पहला जो हमारा काम था वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वर्क क्या होता है जी? एलसीएम लेना होता है। किसका? हमारी फ्रैक्शंस जितनी भी क्वेश्चन में आ रही हैं उन सब का हमने क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। उन सब का एलसीएम लेना होता है या उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है? उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लेना होता है। लीजिए जी हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 एंड सो ऑन। हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स है एक 4 है दूसरा 8। अब ये दोनों 2 पे जाएंगे नहीं जाएंगे? पहला डिवाइजर 2 हम चूज करते हैं, अगर कोई ना जाए तो हम 3 चूज करते हैं। तो 2 to the 4 4 to the 8। 2 के टेबल में 2 पे 4 आता है और 2 के टेबल में 4 पे 8 आता है। फिर 2 के टेबल में 1 पे 2 आता है और 2 पे 4 आता है। ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब हमारे पास जो एलसीएम बन गया है किस का? 4 और 8 का। वो क्या है? 2 × 2 × 2। तो 2 × 2 4 4 × 2 8 हो गया। एलसीएम कितना आ गया? जब एलसीएम हमारे पास आ जाए तो कितने काम करने होते हैं? 2 काम। पहला काम क्या होता है? हमने इक्वल डालना, बाहर डाल के नीचे एलसीएम लिख देना। एलसीएम आया 8। अब इसी एलसीएम को लिखना इधर 8 × 8 मल्टीप्लाई। 2 दफा क्यों लिखा? कोई फ्रैक्शंस 2 थी। अब पहले के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? पहली मल्टीप्लिकेशन में 7/4 होगा और दूसरी में 7/8। 8 × 7/4 और 8 × 7/8। क्लियर हो गया? 4 1 4। 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 2 पे। 8 1 8 8 1 8। अब देखें इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 14। और जो डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है वो हम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ देखें 7 1 7। अब पहली फ्रैक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा? 7/4 की जगह पे आ जाएगा 14। बीच में साइन किस चीज का था? प्लस का। फिर 7/8 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7। अब 14 और 7 को हम ऐड करेंगे। 7 प्लस 4 कितना होता है? 11। 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये 21 आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम यहाँ पे लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? अब देखें 8 के तो फैक्टर्स हमारे पास हैं जो कि हमने एलसीएम में लिखे हुए हैं। 21 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 21 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे देखते हैं। 2 3
5 and 1. 2 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 3 7 दा 21 होता है और 7 1 दा 7। 7 अब जो 8 के फैक्टर्स है हमारे पास वो क्या है? 4 to the 8, 2 to the 4, 2 on the 2। देखिए इसके 3 फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 2 और इसके 2 फैक्टर्स 3 और 7 है। क्या इनमें कुछ कॉमन है दोनों में? लिहाजा ये वाली फ्रैक्शन जो है ये लोवेस्ट फॉर्म में, L फॉर लोएस्ट एंड F फॉर फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म में। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। क्यों? 21 बड़ा है जो कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 8 छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 21 को डिवाइडेंड बनाएंगे और 8 को डिवाइड। अब 8 के टेबल में 21 तो नहीं आता, ठीक है, तो इसके करीब तरीन जो नंबर आता है 8 to the 16 माइनस करेंगे। अब 1 यहाँ से यहाँ बारो करेंगे, पीछे 1 रह जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 11 में से 6 यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। प्रॉब्लम किसी को? अब हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज 2, रिमाइंडर जो है 5 है। और अब हम करेंगे क्या? मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो क्वोशंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है। तो अब हमारे पास क्वोशंट 2 है, 2 होल 5 डिवाइडेड बाय 8, ये रिजल्ट है जी। प्रॉब्लम किसी को? और इसके साथ क्या आ जाएगा? मीटर। और ये जो टोटल मैंने इधर लिखा था ना, ये साथ साथ हमने चलाना है यहाँ पे। बेशक आखिर में आंसर के साथ आप टोटल रिबन भी डाल देना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको समझ आ गया? सो टोटल रिबन जो हमारे पास आ गया, टोटल 2 होल 5 by 8 मीटर्स। और यही हमसे डिमांड की थी क्वेश्चन में, ऐसा ही है? ये देख, यही है ना टोटल, टोटल लेंथ फाइंड करनी थी। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? बड़ा आसान काम है। यहाँ पे भी एलसीएम ही लेते हैं, ठीक है। कहता है सारा यूजेस, सारा इस्तेमाल करती है। 1/2 मतलब हाफ, 1/2 का मतलब होता है हाफ। स्पून का मतलब चमचा, ऑफ शुगर किसका? चीनी का। एंड 1/3 स्पून, 1/3 भी कहते हैं इसको, 1/2 नहीं 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। 1/3, 1/3 स्पून ऑफ टी। और जो चाय है, चाय की पत्ती जो है उसका 1/3 स्पून टू मेक ए कप ऑफ टी, चाय का एक कप बनाने के लिए। फाइंड हाउ मच, कहता मालूम करो कितना। फाइंड हाउ मच मोर शुगर, कितनी ज्यादा चीनी शी यूजेस, वो इस्तेमाल करती है, देन द टी, किससे, किसके मुकाबले में? टी के मुकाबले में। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, उन्होंने बता तो दिया कि कितनी चीनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, किसके मुकाबले में? चाय के मुकाबले में। अगर आपको मैं ये 2 नंबर्स लिख दूं और आपसे कहूं मुझे ये बताओ 1/2 और 1/3, इन दोनों में से बड़ा कौन है? पहली गलती जो आप करते हो वो आपने कर लिया। अब देखो 1/2 का मतलब पता क्या होता है? पहले समझो इसको। एक पिज्जा, इधर भी एक और पिज्जा डालते हैं। 1/2 का मतलब ये है, गौर से सुनना है, 2 का मतलब ये है कि इस पिज्जे के 2 हिस्से किए और ये 1/2 है, आधा पिज्जा, और ये भी 1/2 है। जब ये दोनों मिलेंगे पूरा पिज्जा बनेगा। इस 2 का मतलब 2 हिस्से, 2 टुकड़े किए हैं। 1/3 का मतलब कितने टुकड़े किए? 3 टुकड़े। अब मुझे ये बताओ, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। आप बच्चों को अगर मैं पिज्जा डिवाइड करूं, बताओ 1/2 लेना पसंद करोगे 1/3? 1/2। क्यों? ज्यादा है। तो मैं यही तो पूछ रहा था, आपने 1/3 कह दिए। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस को कंपेयर करके ये बताना कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो बेटा एक तो तरीकाकार ये, अगर थोड़े से आप समझदार हो ना तो फिर एक तरीकाकार ये, क्योंकि इन दोनों का न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर क्या था? अलग अलग। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करके, उनका मुकाबला करके हम उस वक्त तक नहीं बता सकते, ठीक है, उनका मुकाबला करके हम ये बात
उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक उन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम ना हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी। मुकाबला करके हम ये नहीं बता सकते कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है उस वक्त तक जब तक उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर डिनोमिनेटर सेम कैसे करने हैं। अब एक का 2 है दूसरे का 3 है, हमने कंपेयर भी करना है, तो बेटा बड़ा आसान काम है। क्या करना है सबसे पहला काम? एलसीएम लो। पहला स्टेप क्या होता है? अब ये कंपेयर करने का तरीका आइंदा आपने फौरन देखते साथ ही नहीं करना, वो बड़ा है। ये स्टेप्स करने हैं आपने। फर्स्ट स्टेप क्या है? कल भी बताया था, आज फिर दोबारा अपने इस लेक्चर में रिकॉल करवा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप 2 और 3 का एलसीएम लें, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5 and 1। तो पहले तो 2 पे डिवीजन होगी, Yes. 3 ऐसे ही आ जाएगा। Yes. अब फिर क्या होगा? 3 पे डिवीजन होगी और नीचे 1 1 आ गया। लिहाजा जो एलसीएम बना है 2 और 3 का, वो 2 मल्टीप्लाई 3 है, दैट इज 6। आ गया एलसीएम। Yes. Yes. अब बेटा मेरी बात गौर से सुन लें। एलसीएम जब आपके पास आ जाए, या मैं बता रहा हूँ एलसीएम हमने कैलकुलेट कर लिया, आप 2 and 3 दैट इज 6। ये पहला स्टेप है हमारा, ठीक है। लेकिन इससे भी पहला मैंने एक स्टेप आपको बताया था, वो ये कि देखना अगर इनमें से कोई एक फ्रैक्शन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती तो हम पहले उसको किस में कन्वर्ट करते? इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते और फिर एलसीएम लेते। जो मैंने कल बताया था वो ज्यादा डिटेल था, ठीक है। फिर आपने एलसीएम लेना। जब आपके पास एलसीएम आ जाए, Yes. आपने एलसीएम को ऊपर लिखना है Yes. और उसको डिवाइड करना है। किससे? पहले डिनोमिनेटर से भी, और फिर उसी एलसीएम को ऊपर लिखना और दूसरे डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं स्टेप नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? एलसीएम कितना आया? 6 डिवाइडेड बाय, फिर लिखो 6 डिवाइडेड बाय, ठीक है। Yes. ये वैसे ही रहेंगे, इनको भी ना छेड़ो, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम कुछ भी नहीं कह रहे। पहला डिनोमिनेटर क्या? 2, 2, दूसरा डिनोमिनेटर क्या? 3। 3. एलसीएम को 2 से भी डिवाइड करो और 3 से भी डिवाइड करो। अब 2 के टेबल में 6 कहां पे आता है? 2 under 2, 2 3 the 6। 3 के टेबल में कहां पे आता है? 3 1 the 3, 3 2 the 6। समझ आया नहीं है? अब इसका आंसर कितना आ गया? 3. इसका आंसर आ गया 3। 3. मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ। तो इसका आंसर आ गया 3 और जो डिनोमिनेटर में 1 है वो हम नहीं लिखेंगे। अब इसका आंसर क्या है? ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो नीचे वाला 1 नहीं हम डालते, 2 डाल देंगे। बात समझ आई नहीं आई? अब ये 3 वो नंबर है, बात गौर से सुनना, 3 वो नंबर है जिसको हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया? 2 वो नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन नंबर 2 के न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और वो किसके बराबर आ जाएंगे? 6 के बराबर आ जाएंगे। कैसे? देखो, ये तीसरा स्टेप आपको बता रहा हूं। क्या करना हमने तीसरे स्टेप में? पहली फ्रैक्शन क्या थी हमारी? 1/2 आई ना, 1/2। दूसरी फ्रैक्शन हमारी क्या जी? 1/3। ऐसा ही है ना? हमने करना क्या है? एलसीएम को जब हमने 2 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 3 आया। 3। अब हम क्या करेंगे? जब 2 पे डिवाइड किया आंसर 3 आया, हम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 3 से जब हमने एलसीएम को डिवाइड किया, आंसर आया 2। अब हम 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब देखो इसका रिजल्ट क्या निकलता। 3 1 3 आ गया ऊपर, नीचे 3 2 6 आ गया, ऊपर आ गया 2 1 2, नीचे आ गया 3 2 6। प्रॉब्लम किसी को? नो। अब बच्चे हम रूल लगा सकते हैं और बता सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो यार अब यहाँ पे फिर दोबारा रूल मेंशन कर रहा हूं, कंपेयर करने का रूल सुन लो, ठीक है। याद रखना फ्रैक्शंस having same denominator, या मैं इन कह देता हूं, इन फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर समझ आ गया?
फ्रैक्शंस, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उनमें। सेम हो। गौर से सुनना, ये रिजल्ट बता रहा हूँ। यस। फ्रैक्शन विद ग्रेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा ही है, डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम। फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, इज ग्रेटर। क्या कहा मैंने ये कहा कि इन दोनों फ्रैक्शंस में जिनके डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या बड़ा, वो बड़ी है, और जिसका न्यूमरेटर क्या छोटा, वो छोटी है। अब बताओ किसका न्यूमरेटर बड़ा है, इन दोनों में देखो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, पहली वाली का। तो बच्चे ये ग्रेटर है, ये मतलब है इसका। ठीक हुआ। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी होगी। समझ आ गया रूल, क्लियर हुआ। अब ये किसका आंसर आया हुआ है, मुझे ये बताओ, ये जो 3/6 आया आंसर, ये किस फ्रैक्शन का आंसर आया था, पहली का दूसरी का? तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है, फर्स्ट फ्रैक्शन, उसका नाम क्या, 1/2 इज ग्रेटर। ठीक हो गया। ये हालांकि सवाल का पार्ट नहीं था, मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि कुछ बच्चे कल मिसिंग थे और मेरा दिल नहीं चाहा मैं बगैर बताए आगे चला जाऊं। हालांकि रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी आपको, लेकिन उस्ताद की बताई हुई चीज ऐसी होती है जो बच्चों को याद भी रहती है, तो मैंने कहा चलो आज आपको बता देता हूँ, लेकिन अब इसको याद रखिएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब पता चल गया जो चीनी है वो ज्यादा और चाय कम है, इस वजह से देखो अब यहाँ पे कहा हाउ मच मोर शुगर, 1/2 बड़ा ना, इस वजह से उन्होंने पूछा है कि हाउ मच मोर शुगर शी यूजेस, वो इस्तेमाल करती है देन द टी, किससे, चाय के मुकाबले में वो चीनी कितनी ज्यादा इस्तेमाल करती है। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने, सुन रहे हो? मैं आपको मिसाल इसकी ऐसे देता हूं कि साइम दो चीजें खाता है घर में, दो चीजें खाता है, एक ये सेब खाता है, दूसरा केले खाता है। ये सेब हर रोज 3 खाता है, 3 सेब खाता है और 2 केले खाता है। बताओ ज्यादा क्या खाता है और कितने ज्यादा खाता है? केलों के मुकाबले में सेब कितने ज्यादा खाता है? 1 ज्यादा खाता है। ठीक है, कैसे पता चला? प्लस किया, 3 + 2 करो, आंसर तो 5 आ जाएगा, माइनस करने से। समझ आया? बड़े में से छोटा माइनस कर दो, पता चल जाएगा बड़ा कितना बड़ा है, बड़ा कितना बड़ा है। इसकी मैं मिसाल एक और आपको देता हूँ। समीउल्लाह आपकी एज कितनी है? 11 साल। उबैदुल्लाह की कितनी है? 8 साल। चलो भाई 9 साल हो गई। ठीक है, ये मैं पता समीउल्लाह बड़ा है क्योंकि उसकी एज ज्यादा है, उबैदुल्लाह की एज क्या है, कम। कितने साल बड़ा है? 1 साल बड़ा है समीउल्लाह अब से। 11 साल 11 ना, तो 11 में से 9, आप समझ आया? इसी तरह यहाँ पे करना है, बड़े में से छोटा माइनस करके पता चलेगा बड़ा कितना बड़ा है और छोटा कितना छोटा है। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, 1/2 में से हम 1/3 को माइनस कर लेंगे। मसला किसी को? ये बच्चे उन्होंने पिक्चर की मदद से इसको शो किया। किसकी मदद से? पिक्चर की मदद से। ये आपके पास ना, फर्ज कर लो एक चॉकलेट बाहर है, उसके 2 हिस्से कर दिए। 1/3 का मतलब क्या? 3 हिस्से कर दिए। और 1/3 का मतलब ये देखो, एक हाईलाइटेड रीजन है, दूसरा भी हाईलाइटेड रीजन है, इतना हिस्सा है। 2 में से सिर्फ ये एक और 3 में से सिर्फ ये एक। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो फिर क्या होगा? एलसीएम कितना आया था? 6। इसका मतलब अब इसी बार के 6 हिस्से करो। कितने हिस्से करो? 6 हिस्से किए। और समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब बात और से सुनना। 6 में से देखें, 3 - 2 आ रहा, क्या आ रहा है? 2। 3 में से 2 निकालने हैं, टोटल 3 है, उनमें से भी 2 निकाल देना है, पीछे क्या बच जाएगा? 1। 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको मेरी बात भी ज्यादा अच्छी समझ आएगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो चलिए अपने काम का आगाज करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, शुगर की क्या क्वांटिटी है? 1/2 स्पून।
ऐसा ही है। Yes. और टी की क्या क्वांटिटी है? 1/3 स्पून। नहीं तो ये यहाँ पे आप देख लें, ये लिखा हुआ सारा 1/2 स्पून एंड 1/3 स्पून। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने ये फाइंड करना है कि हाउ मच मोर शुगर शी यूजेस देन द टी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखता हूँ मोर शुगर देन टी, ये भी डाल सकते हो। तो ज्यादा चीनी फाइंड करनी है ना, और ये भी पता कि चीनी ज्यादा बड़ी है और शुगर का कम है, छोटी है। हम बड़े को पहले लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। अब क्या इनमें कोई मिक्स फ्रैक्शन है? क्या करेंगे? पहला काम एलसीएम लेंगे। माइनस का साइन बीच में, हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? प्राइम नंबर लिखते हैं 2, 3, 5 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो 2 पे डिवीजन होगी, 2 1 2 3 एज इट इज आएगा। अब 3 पे डिवीजन होगी और एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 2 एंड 3 का जो एलसीएम हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 आया एंड दिस इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट हमारा काम जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि इक्वल डाल के बार के नीचे 6 डाल दो और फिर इसी 6 को पहली फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करो। दूसरा काम ये है 6 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 6 मल्टीप्लाई 1/3। 2 1 2 और 2 के टेबल में 3 पे 6 आता है। 3 1 3, 3 2 6। अब देखो ये 3 1 3 न्यूमरेटर में आकर और डिनोमिनेटर में 1 अब हम नहीं डालते। 2 1 2 हमारे पास न्यूमरेटर में आकर डिनोमिनेटर में 1 अब हम नहीं डालते। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, नीचे वाले नंबर से ये 6 कटेगा, ये नीचे वाले नंबर 2 से ये 6 कटेगा, याद रखिएगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। प्रॉब्लम किसी को? अब बच्चे पहली फ्रैक्शन की जगह पे 3 आ जाएगा और दूसरी फ्रैक्शन की जगह पे माइनस के बाद 2 आ जाएगा। ऐसा ही है। अब 3 में से 2 निकालें, ऐसा कितना आता है? 1/6। अब देखो 1 और 6 में क्या कॉमन है? 1 ही कॉमन है। पहली बात तो ये जो फ्रैक्शन आपका आंसर आया ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1 छोटा है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये लोएस्ट फॉर्म में है। क्यों लोएस्ट फॉर्म में? 1 और 6 में क्या कॉमन आएगा? 1 ही कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा? ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है, इस वजह से ये एक लोएस्ट फॉर्म वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। और आपकी बुक पे इसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट किया गया, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया? सबको समझ आ गया? अब बात गौर से सुनो, ये उन्होंने इसको सॉल्व किया। सो सारा यूजेस 1/6 स्पून मोर या 1/6 मोर स्पून्स ऑफ शुगर देन द टी। अब एक और बात आपसे कह रहा है, कहता है सब्ट्रैक्ट, क्या कह रहा है? 3/4 फ्रॉम 2 होल 2/3। जिसके साथ फ्रॉम आ जाए वो बड़ा होता है, उसको पहले लिखते हैं। याद आया? ये फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्रॉम जिसके साथ आ जाए वो बड़ा होता है, उसको पहले लिखेंगे। और जिसके साथ सब्ट्रैक्ट आ जाए, उसका मतलब जिसके साथ सब्ट्रैक्ट आ जाए उसका साइन माइनस होता है। मैंने याद बताया था हमारा दिल लेफ्ट साइड में है, नंबर का दिल भी उसकी कहाँ पे होता है? तो ये जो सब्ट्रैक्ट है, ये 3/4 की लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अब हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट जो उन्होंने कहा। लिहाजा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या हमारी नेक्स्ट एग्जांपल जो आ रही है, लो जी सॉल्यूशन डालते हैं डायरेक्ट। अच्छा, फ्रॉम किससे कहा? 2 होल 2/3 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 2 होल 2 होल 2/3 हमने इससे माइनस करना है जी किसको? 3/4 को, माइनस 3/4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इक्वलिटी डालेंगे यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या होगा बताओ? देखो क्वेश्चन को एलसीएम लेंगे ना फौरन। क्या करेंगे? सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है जी? अब जरा गौर से देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 2 3 = 6 और उसमें 2 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8। ये 8 बन जाएगा न्यूमरेटर और ये जो 3 था वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। माइनस 3/4 एज इट इज आ जाएगा। अब कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं रही। अब हम क्या करेंगे? हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे।
कैसे कैलकुलेट करेंगे एलसीएम? जल्दी से बता दो मुझे जरा। प्राइम नंबर लिखिए। पहले प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2, 3, 5 and so on। 5, 7 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और साथ 4 लिखेंगे। यहाँ से चेक करेंगे कोई एक नंबर भी 2 पे जा रहा है, Yes। 2 के टेबल पे जा रहा है। 3 एज इट इज आ जाएगा 2 to the 4, फिर 2 पे जाएगा 3। अब 2 पे तो कोई ऐसा नंबर नहीं बचा ना जो 2 पे डिवाइड हो जाए, तो अब फिर 3 की बारी, तो 3 3 पे जाता है, 3 1 द 3 और 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास जो एलसीएम आ गया 3 और 4 का, वो बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 के। 2 to the 4, 4 3 the 12, एलसीएम आ गया 12। ठीक है, जब एलसीएम आ जाए तो दो काम करते हैं, बाहर डालते हैं इक्वलिटी के बाद, नीचे वो एलसीएम डाल देते हैं और उसी एलसीएम से पहली फ्रैक्शन 8/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसी एलसीएम से 3/4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए 3 1 the 3, 3 4 the 12, 4 1 the 4, 4 के टेबल में 3 पे 12 आता है, ऐसा ही है ना? Yes। अब ये जो 4 है इस 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से कटिंग हुई है उसकी। 4 8 का कितना होता है? 32 होता है ना, 4 8 32 और 3 3 9। अब पहले की जगह पे क्या आ जाएगा 32, माइनस के बाद क्या आ जाएगा 9। 32 में से 9 निकाल लो, आंसर क्या आएगा? भाई ऐसे कर लो, 32 ऊपर लिख लो, 9 नीचे लेके माइनस कर लो। अब 2 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 2 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 का आंसर कितना आ गया? 3 और 2 साथ आ जाएगा, 23 आंसर है। ठीक हो गया, 23/12। अब बेटा 23 एक प्राइम नंबर है, 12 एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का कंपोजिट नंबर के साथ जो HCF आएगा वो 1 ही आएगा, ये लोएस्ट फॉर्म है। अब ये लोएस्ट फॉर्म है लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम क्या करेंगे, हम 23 को डिवाइडेंड बनाएंगे और 12 को डिवाइजर बनाएंगे। अब 12 के टेबल में 23 नहीं आता और 12 to the 24 होता है। अब 12 बनता हम 12 करेंगे, 12 बनता माइनस करेंगे, 3 में से 2 के आंसर क्या आ गया 1, 2 में से 1 का आंसर क्या आ गया 1। हमारा जो क्वोशंट आया दैट इज 1 और जो रिमाइंडर आया वो 11 आया। फलिहाजा हमारा जो आंसर है वो क्या, 1 होल 11/12। ये क्वेश्चन था ना पीछे, ये फ्रैक्शन दिया आपके पास है ना, 23/12। तो ये आपका जो फाइनल फॉर्म है वो आपके सामने आ चुकी है, ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया, यही करना था, चेक कर ले। 1 होल 11/12। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, अब ट्राई योरसेल्फ। कहता है सब्ट्रैक्ट 6/9 फ्रॉम 5/6, सब्ट्रैक्ट 7/12 फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। ये सवाल पहला सवाल समझो, पहले सब्ट्रैक्ट करना है इसको 5/6 में से, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किस में से करना है? जो फ्रॉम के बाद आ रहा है उसको पहले लिखो, 5/6 माइनस 6/9, 6/9। ठीक हो गया। सबसे पहला काम क्या होगा अभी यहाँ पे देख के बताओ, क्या कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है? नहीं है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताओ? 6 और 9 लिखा हमने, प्राइम नंबर लिखेंगे। 2 3 5 7। सबसे पहले देखे 2 पे 6 आएगा, 2 3 the 6 9 वैसे ही आ जाएगा। अब 3 पे जाएंगे दोनों, 3 1 the 3 3 3 the 9 अगेन 3 पे, ऐसा ही है ना, 3 1 the 3 और 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम जो हमारे पास आ गया किसका, 6 और 9 का, वो है 2 × 3 × 3। अब देखो 3 3 the 9, 9 2 the 18। हमारे पास एलसीएम आ गया 18, बाहर डाल के नीचे हम डालेंगे 18 और इसी 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 5/6 को भी, और इसी 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/। अब देखो 6 1 the 6, 6 3 the 18, 9 1 the 9, 9 2 the 18। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 12 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब 15 लिखेंगे इसकी जगह पे जो कि इसका रिजल्ट आया एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 12 लिखेंगे इसकी जगह पे जो कि 6/9 को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने से आया, सो -12 आ जाएगा। अब 15 के अंदर से जब हम 12 को माइनस करें यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 में से 12 के आंसर कितना आ जाएगा? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ -12,
5 में से 2 का आंसर 3 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3, और 1 में से 1 जाए तो 0, वो तो हम लिखते नहीं है। 3/18 आ गया। अब बात गौर से सुनते जाएं, इधर देखें, इधर देखें, मैं आपको साइड पे काम करके दिखाता हूँ। हमारा एलसीएम कितना आया? 18। मैं साइड पे रफ कर रहा हूँ। 3/18 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, 3 अपनी जगह पे आएगा। 18 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 3 × 3। देखो दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, नहीं आ रही? 1 1 आ रहा ना। अब देखो न्यूमरेटर में भी 1 आया, न्यूमरेटर में वो 1 हम लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में 1 आता है वो हम लिखेंगे। अब 2 3 × 6, 6 × 1 6 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1/6। समझ आया? तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं था, ये आ गया लोएस्ट फॉर्म में। अब देखो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा है, और यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? अब अगला सवाल देखो, ट्राई योरसेल्फ में कहता है सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है, हम इसको माइनस करेंगे किससे? फ्रॉम द सम, इन दोनों के सम से, इन दोनों के तो पहले हम इन दोनों का सम निकालेंगे, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे? सम। ठीक है जी, तो फिर हम एग्जांपल कर रहे हैं, पहले सम निकालेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, किन दो का सम निकालना जल्दी से बताएं? 5/9 and 2/3 प्लस 2/3 सम निकालना ना। पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम फाइंड करते हैं। कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5। सबसे पहले यहाँ पे क्या डालेंगे? 9 और 3। तो डिवीजन तो 2 से नहीं हो सकती आप किसी एक की भी, तो 3 3 × 9, 3 1 × 3, फिर 3 1 × 3, 1 एज इट इज। तो जो एलसीएम ऑफ 3 and 9 हमारे पास आ गया, दैट इज 3 × 3 and it is equal to 9। क्या करेंगे? बड़ी सी बार डालेंगे, नीचे 9 लिखेंगे, इसी 9 को फिर पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, और इसी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी फ्रैक्शन 2/3 से। 9 1 द 9, 9 1 द 9, 3 1 द 3, 3 3 द 9। ठीक हो गया। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, और 3 को 2 से किया, आंसर 6 आ गया। अब पहली की जगह पे हम 5 डालेंगे, प्लस दूसरे की जगह पे हम 6 डालेंगे। 6 + 5 कितना होता है? 11 होता है, डिवाइडेड बाय 9। प्रॉब्लम किसी को? सम आ गया, नहीं आया? ये क्या है? सम। ये क्या है? ये है सम। लिखते जाओ। अब हमने क्या करना है? इस सम में से माइनस करना है किसको? सम आपके पास आ गए दोनों का, इनको जमा करके जो आंसर आया उसमें से 7/12 को माइनस करना। क्लियर हुआ? तो अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड करेंगे। किस किस का? सम का, जो कि हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। किस में से? सम में से किसका डिफरेंस फाइंड करेंगे? सम के साथ सम में से माइनस करेंगे किसको? 7/12। 7/12। ठीक है। अब सम क्या है हमारे पास? 11/9, 11/9 माइनस 7/12। अब 9 और 12 का एलसीएम लेंगे, नहीं लेंगे? ऐसा ही है ना, माइनस है बीच में, तो फिर दोबारा से हम कैलकुलेट करते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 एंड सो ऑन। 9 and 12, कोई नंबर 2 पे जा रहा है? 12 जाएगा ना? तो 9 वैसे आ जाएगा, 6 2 द 12, फिर 2 पे जाएगा। 9 वैसे आ जाएगा, 2 3 द 6, अब 3 पे जाएंगे, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 1 द 3, और 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास जो एलसीएम ऑफ 9 and 12 आ गया है, वो किसके बराबर है? 2 × 2 × 3 × 3। देखिए 2 to the 4, 3 3 the 9, 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 36। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? अब हम क्या करेंगे? इस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/9 से। 36 × 11/9 and 36 × 7/12। अच्छा, 9 1 द 9, 9 4 द 36, 12 1 द 12, 12 3 द 36। ठीक होगा। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 44। 3 को 7 से करेंगे, आंसर आ जाएगा 21। तो जो पहली फ्रैक्शन थी उसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे? 44, और जो दूसरी फ्रैक्शन थी उसकी जगह पे हम डाल देंगे 21। ठीक हो गया। अब 44 में से जब हम माइनस करेंगे 21 को, तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 का आंसर नहीं। बात समझे मेरी? आगे चलें। तो दिस इज 23/36।
और 23 प्राइम नंबर है, 36 क्या कंपोजिट नंबर, दोनों का HCF 1 है, कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। और ये किस में है, ये प्रॉपर फॉर्म में है, लिहाजा हमारा यही आंसर आएगा। प्रॉब्लम किसी को नेक्स्ट भाई लास्ट में हमारे पास ट्राइट वाली चीज आ रही है, राइट 3 फ्रैक्शंस विद द सम ग्रेटर देन 1। 3 ऐसी फ्रैक्शंस लिखें जिनका सम जो है 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा। और मेरी एक बात गौर से सुनना, जब भी कोई फ्रैक्शन 1 से बड़ी होती है बेटा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। मैंने क्या कहा, मेरी बात गौर से सुनना, ये मैं आपको रूल लिख के दे रहा हूं, सुन रहे हो? समझ लो, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। पहली बात। दूसरी बात, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन is always greater than 1। अभी बात नहीं समझे मेरी। और लास्ट सुन लो, ए प्रॉपर फ्रैक्शन is always क्या होगी वो, स्मॉलर देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी होती है, मिक्स्ड भी बड़ी होती है और इम्प्रॉपर भी 1 से बड़ी होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको कोई सी 3 ऐसी फ्रैक्शंस बताऊंगा जिनका आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। बेटा बात गौर से सुनना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। इन्होंने कहा कोई से ऐसे कहता है राइट 3 फ्रैक्शंस विद देयर सम ग्रेटर देन 1। कोई सी 3 लिख दो, कोई सी 3। अब मैं मेरे सामने देखो, ये एक पिज्जा है, मैं इसका 3 ऐसे करता हूँ, ये 1/3 है, ये 1/3 है। मेरी बात समझ आई है? अगर मैं इन तीनों को जमा कर लूं, 1/3 प्लस 1/3, आंसर सीधा सीधा 1 आएगा। इन देखो मैंने कल बताया था आपको, जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो उनका एलसीएम वही आता है, उनका एलसीएम वही नंबर आता है। अब मैं 3 को पहले से 3 से 3 देखो मैं करके देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 काट जाएगा ना, इधर भी 1 इधर भी 1, आंसर 1 जो इधर न्यूमरेटर में वो आंसर आ जाएगा। इधर भी 1 इधर भी 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैसे? अब देखें 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो 3/3 आंसर 1 नहीं आएगा काट के, तो 1 = 1 आ गया। और ये 1 बताते खुद भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? 1/1 ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, इक्वल हो, उसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये क्या 1, और उन्होंने यहाँ पे जो हमारे साथ मेंशन किया ना वो क्या है कि जिनका सम 1 से बड़ा हो, 1 के बराबर। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो सारे पीसेस हैं उनको ऐड करें तो आंसर 1 आएगा, लेकिन हमें सवाल में क्या 1 से ग्रेटर आना चाहिए, 1 से। अब मेरी बात गौर से सुनो, सुन रहे हो ना? मैंने यहाँ पे लिखा था 1/3 लिखा था, आप आगे वाली जो फ्रैक्शन डालते हो ना, गौर से सुन लो, वो 2/3 डाल दो, इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। देखो यहाँ से 1 वहां से 2, टोटल 3 पूरे हो गए, एक चीज बन जाएगी। प्लस इसमें बेशक आप 2/3 और ऐड कर दो, 2/3, इसका आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। यहाँ तक तो 1 पूरा हो गया ना, और ये अजाफी है, ये अजाफी है। कैसे? मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ, गौर से सुने। इन सब का एलसीएम क्या आएगा? देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम वही आएगा जो डिनोमिनेटर है। वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनका एलसीएम वही डिनोमिनेटर आता है। अब जब एलसीएम 3 आ गया तो मैं इस 3 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 को, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 2/3 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 2/3 को। बेटा दिल नहीं मानता तो मैं आपको एलसीएम फाइंड करके दे देता हूँ। इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? 3। तो प्राइम नंबर्स में से इन सबको कौन डिवाइड करेगा? 3 करेगा ना, तो लिहाजा 3 × 3 तो एलसीएम 3 आया। समझ आ गया? 3 × 3 3 × 3 3 × 3 3 × 3
3 1 द 3, 3 1 द 3, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो 1 है वो हम नहीं लिखेंगे, 2 1 द 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 द 2 आ जाएगा। अब पहले की जगह पे 1, दूसरे की जगह पे 2 और तीसरे की जगह पे भी क्या आ जाएगा 2। अब आंसर देखो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। अब हम 5 को अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 1 द 3 माइनस किया, रिमाइंडर क्या आ गया 2, क्वोशंट क्या आ गया। अब ये देखो इसका मतलब पता क्या है, 1 होल 2/3, 1 प्लस, इसको यूं भी लिखते हैं 1 + 2/3, ये 1 से कितना ज्यादा है, 2/3 ज्यादा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैंने 3 फ्रैक्शंस आपको लिख दी हैं जो उन्होंने मुझे कही थी कि ऐसी 3 फ्रैक्शंस लिखो जिनका सम 1 से ग्रेटर है। एक और मिसाल आपको दे देता हूँ, मुझे बताओ, आप खुद बताओ। मैं कहता हूँ 3/4 प्लस, सुन रहे हो, 1/4, टोटल कितना हो जाएगा 1। 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, 4 पूरे होंगे नहीं होंगे? अब प्लस ये कह दो 3/4 और कर दो। अब इसका आंसर पता क्या आएगा, 1 होल 3/4। आप चेक कीजिएगा। और ये ऐसी 3 फ्रैक्शंस है जिनका सम 1 से बड़ा आएगा, जिनका सम 1 से बड़ा आएगा। क्लियर हो गया? अब बात गौर से सुने। कहता है राइट 2 फ्रैक्शंस विद ए डिफरेंस ऑफ 1। कहता है ऐसी 2 फ्रैक्शंस लिख के दो जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। फिर सुन लो, ऐसी 2 फ्रैक्शंस लिख के दो जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया नहीं यार? बड़ी मजे की आपको फ्रैक्शंस लिख के दे रहा हूं। मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। मेरे पास एक पूरा पिज्जा है और आगे वाला पता क्या है, आधा। क्या है? जब मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो क्या बनेगा, ये तो 1/2 था ही, इसमें हाफ कितने हैं, 1/2 + 1/2। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना? तो मैंने 1/2 को कितनी दफा ऐड किया, 3 दफा। पता है इसका आंसर क्या आएगा, 3/2। कैसे? इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, पहले के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फिर भी 1 आएगा, तीसरे के साथ करेंगे फिर भी आंसर। कैसे करके देख लें, 2 × 1/2, 2 × 1/2, 2 × 1/2। अब 2 1 द 2, 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 मल्टीप्लाई करके देखे 1 1 द 1, 1 1 द 1, 1 1 द 1 आ गया। 1 + 1 + 1 कितना, 3 हो गया। 3/2 = 3/2। मसला किसी को। और अगर मैं इसमें से ये जो 1/2 है ये निकाल दूं तो पीछे का बच जाएगा, 1 नहीं बच जाएगा। तो मैं ये करने लगा हूं, क्या करने लगा हूं, 3/2 में से, 3/2 में से माइनस कर दो, 3/2 में से माइनस कर दो 1/2 को। एलसीएम क्या आएगा, 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना भाई, तो वही आपका एलसीएम बनेगा। अगर मैं इस 2 को पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आएगा, जेल में करके बताओ। ये जो एलसीएम आया 2, फ्रैक्शंस को ऐड करते वक्त हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। इनका डिनोमिनेटर 2 है सबका, तो वही एलसीएम आएगा, मैं ये बता रहा हूं आपको। अब जब एलसीएम हमने ले लिया, हम बाहर डालते हैं 2 डालते हैं, फिर इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो क्या आएगा आंसर जब 2 को पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, 2 1 द 2, 2 1 द 2 कट जाएगा, आंसर 3 1 द 3 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर जो 3 है यही आंसर आएगा, और इसके ऊपर जो 1 है वही आंसर आएगा। अब 3 में से 1 का आंसर क्या आ गया, 2 1 1 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब जो न्यूमरेटर में 1 है वो हम लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में 1 है वो हम, तो चेक करो दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आया ना, तो हम इसको लिखते जाएंगे। अच्छा एक और बात बताऊं आप सबको, सुन रहे हो मेरी बात, ये नहीं सुन रहे? अच्छा गौर से सुनना। फिर मेरे पास एक पिज्जा था, ये मैंने इसके 4 हिस्से किए, और एक और मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने क्या किया, उसने मुझे अपना भी हिस्सा दे दिया। ये भी 1/4 था, ये भी 1/4 था, और इसमें मैंने क्या ऐड किया, 1/4 और ऐड कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा, देख के बताओ।
इसका पता क्या मतलब है? 4/4, 4 में से 4, और इसका मतलब है 1/4। टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? 5/4। समझते क्यों नहीं हो भाई? एक और ऐड कर दिए ना। अगर किसी को मैं ये 3 हिस्से दे दूं, ये वाले, ये, तो उसको 3/4 मिला। अच्छा एक सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मेरे पास एक पिज्जा, मैंने उसके 8 हिस्से किए हैं। 4 ये हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए पूरे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर मैंने किसी को 3/8 पीसेस दिए, मजीद उसे मैंने 1 पीस और दे दिया, आंसर क्या आएगा? फौरन बताओ। पहले 3 थे उसके पास, 4/8। ये 1 उसमें सिर्फ ऐड कर दो, 8 वही रहेगा, 8 चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसमें 1/8 और ऐड कर दूं, आंसर क्या आएगा? 5/8। अगर मैं इसमें 1/8 और ऐड कर दूं, आंसर क्या आएगा? आप समझ आ रही है? 6/8। अगर इसमें भी 1/8 और ऐड कर दूं, यहाँ पे आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये सिंबल। अब इसका आंसर क्या आएगा? 7/8। 7/8 में 1/8 ऐड करो, आंसर क्या आ जाएगा? 8/8 में 1/8 ऐड करो, आंसर क्या आ जाएगा? बस मैं ये बताना चाह रहा था आपको। आंसर क्या आ जाएगा? 9/8। 9/8 से अगर 1/8 माइनस कर दूं, 8/8। 8/8 क्या होता है? 1 होता है। समझ आया नहीं है? तो आपने एक और नई फ्रैक्शन फाइंड कर ली, अभी भी नहीं समझे। देखो 5/5 में अगर आप 1/5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/6। और अगर मैं इसमें से वापस माइनस कर दूं 1/5 तो आंसर आ जाएगा 5/5, जो कि 1 होता है। ठीक हुआ नहीं हुआ? अब निचोड़ का निकला, जो आपकी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हो, जैसे 9 है, 9 के बाद कौन आता है गिनती में? 10 आता है। ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है आपने, और उसमें से 9 डिनोमिनेटर में हो, 1 माइनस कर, 1/9 माइनस कर देना। आपके पास एक और फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर का 11, 11 के बाद क्या आता है? इसमें से 1/11 माइनस कर दो। अब बात समझ आती जा रही है? इन तमाम डिफरेंसेस का आंसर क्या आएगा? 1। आप समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्या करना है? आपकी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 13 है, हम इसमें से क्या माइनस करें? दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी क्या होगा? 13 होगा। क्या होगा? 13। इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर 14 डाल दो, इसके ऊपर 1 डाल दो, आंसर 1 ही आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आई मेरी बात? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 14। मेरे पास एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 14 है, इसमें से क्या माइनस करूं कि आंसर 1 आ जाए? उसका डिनोमिनेटर भी 14 होगा, ऊपर 1 होगा, और यहाँ पे 15 होगा। समझ आया कुछ? समझ आया कुछ? इसका आंसर भी 1 आएगा। ये बात उन्होंने हमसे पूछी थी, मैंने आपको बहुत सारी और मिसालें भी दे दी। कहता है क्रिएट एंड सॉल्व ए रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। कहता है खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, क्रिएट करो, खुद से बनाओ, एंड सॉल्व, और हल करो रियल लाइफ सिचुएशन, हकीकी दुनिया की एक जो सिचुएशन है, एक क्या कहते हैं उसको, हाँ एक मसला बना लो, एक हालत क्रिएट कर लो, इन्वॉल्विंग द एडिशन, जिसमें क्या हो? शामिल हो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का जमा करना, विद द आंसर 1। इसका आंसर क्या है? 1 है। वी हैव ए बर्थडे पार्टी, वी हैव ए birthday party and we have invited 8 friends, ठीक है, involving myself, मुझे मेरे खुद समेत कितने लोग हैं? 8 लोग हैं पार्टी के ऊपर। we have bought a chocolate cake and we have distributed the cake in our 8 friends। कितने फ्रेंड्स? 8 फ्रेंड्स। तो जो फ्रैक्शंस हमारे फ्रेंड्स में हम चॉकलेट केक की डिवाइड करेंगे, उसका सम कितना आएगा? साहब देखो, ये एक केक था जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये 8 दोस्त है ना, 8 दोस्त है ना, हर एक को क्या मिला? 1/8। 1/8। अभी भी बात समझ नहीं आ रही? इन सब को बेटा ऐड कर लो,
1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 हाँ 1/8 ये 8 पीसीज बन सकते हैं 1/8 कितने 1 2 3 4 5 6 7 एक और डाल दो ठीक है इन सब का आंसर इन सब का एलसीएम 8 आएगा और तुम किसी भी फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना आंसर क्या आएगा जो उसके ऊपर लिखा हुआ नंबर है 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 सबको ऐड कर लो आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 आंसर आ गया 1 अभी भी बात समझ नहीं आई इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज की थ्योरी भी खत्म हो गई अब हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस क्लियर हो गया तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।